कैसी शादी एक खूनी दरिंदे से जिसने मेरे माँ पापा को जान से मार डाला। ये इंसान नहीं हैवान है, जानवर है एक। अपने माँ पापा के खूनी से शादी मैं हरगिज नहीं करूंगी। मैं इस हैवान खूनी को सजा दिलवा कर रहूंगी। याद रखना तुम सब के सब। अगर ये दुनिया का आखिरी इंसान भी रहे तब भी मैं इस हैवान से शादी हरगिज नहीं करूंगी। कनक अपने गले में वरमाला को तोड़ती हुई मंदिर से जाने लगती। तभी मनोहर उसे रोक लेता। मैंने कहा ना, मुझे ये शादी नहीं करनी, हट जाओ मेरे रास्ते से। कनक गुस्से से देखती हुई मनोहर से कहती है। तभी ओम शंकर उन साध्वियों को आदेश देता। वो साध्वियां कनक को मंडप में ले जाती। छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम सब मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कनक के मंडप बैठते ही पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते। 7 फेरों के लिए दूल्हा दुल्हन खड़े हो जाएं। ओम शंकर उठ जाता लेकिन फेरों के लिए नहीं उठती। पंडित जी मुहूर्त के लिए जल्दी कहते हैं। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, शीघ्रता करिए जजमान। पंडित के कहते ही ओम शंकर कनक को जबरदस्ती अपनी गोद में उठा लेता हुआ 7 फेरे लगाता। सभी लोग ओम शंकर और कनक को देखते ही और इस अद्भुत शादी को। 7 फेरे लिए ओम शंकर कनक की मांग में सिंदूर भरने जाता। कनक उसका हाथ झटक देती। ओम शंकर जबरदस्ती करते हुए उसकी मांग में सिंदूर भर देता और अपने नाम का मंगल सूत्र उसे पहना देता। विवाह अब संपन्न हो चुका था। कनक अपना हाथ छुड़ाते हुए ओम शंकर को एक थापड़ जड़ देती। क्यों, क्या तुमने ऐसा नहीं मानती इस शादी को? ऐसी शादी सिर्फ नामर्द करते हैं, सिर्फ नामर्द समझे। ओम शंकर कनक को एक शब्द भी न कहता। सभी लोग इस समय कनक को देख रहे थे जिसने ओम शंकर को एक जोर का चांटा जड़ दिया था। कनक वहां से जाने को आगे बढ़ती कि उसका पैर फिसल जाता। ओम शंकर उसे गिरने से बचा लेता। कनक ओम शंकर की बाहों में थी। ये पहली बार उन दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई थी। ओम शंकर उसकी आंखों को देखता जो इस समय रोते हुए सूज चुके थे। रोते हुए आंखें लाल हो चुकी थी। फूल सा चेहरा मुरझा गया था। एक ही दिन में न जाने कितनी पीड़ाएं सही थी। तभी कनक बेहोश होने लगी। मनोहर उसके मुंह पर बेहोशी की दवा दे गया। वह ओम शंकर की बाहों में ही निढाल हो गई। ओम शंकर उसे उठाकर गाड़ी में ले गया अपनी हवेली। यहाँ हवेली में माधवी बार बार दरवाजे की ओर देखती ओम शंकर के आने का इंतजार करती। उसके चेहरे पर चिंता साफ जाहिर कर रहे होते हैं। माँ सा, आप सोई नहीं अभी तक? कुमुद, ओम शंकर की छोटी बहन, अपनी माँ को चिंता में देख कहती है। आप सो जाए, हम ओम शंकर की राह देख रहे हैं। माधवी कुमुद से कहती। भाई सा अभी तक नहीं आए, लेकिन वह तो अभी तक आ जाते हैं, इतनी देर तो कभी न लगाया। क्या वह शहर गए हैं? कुमुद खुद से ही अंदाजा लगाते हुए कहती। हमने कहा ना आपसे, आप जाए अपने कमरे में। माधवी सख्त आवाज में कुमुद से कहती। कुमुद अपने कमरे की ओर ही जा रही होती है कि तभी ओम शंकर की गाड़ी आवाज आती। लगता है भाई सा आ गए, कुमुद चहकते हुए कहती। दरवाजे पर ओम शंकर कनक को अपनी गोद में लिए हवेली की चौखट पर खड़ा था। उसे देख माधवी और कुमुद की आंखें हैरानी से फटी रह जाती। कुमुद अपनी माँ के सामने कुछ न कहती। इससे पहले माधवी कुछ कहती ओम शंकर खुद ही बोल गया। काकी सा जे महारी बिंदनी होवे से और इस हवेली की नई बहू। ये सुनते ही माधवी और कुमुद आंखें फाड़े ओम शंकर को तो कभी कनक को देखती हैं। ये सब क्या है शंकर? माधवी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन इस समय वह यही कह पाई। हम आपको सारी बातें बताएंगे काकी सा, लेकिन सही समय आने पर। कुमुद जल्दी से आरती की थाली लिए माधवी को देती। यूं तो राजपूतों के घराने में नई बहू का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया जाता, लेकिन समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए माधवी रस्म के हिसाब से उन दोनों की आरती करके गृह प्रवेश करा देती। हमने कभी सोचा भी न था इस हवेली की बहू का इस तरह से स्वागत करेंगे। माधवी उन दोनों को जाता हुआ देख कहती। ओम शंकर कनक को कमरे में ले जाता है और उसे बिस्तर पर आराम से लेटा देता। उस कमरे के सारे खिड़की बंद कर देता। वो बाहर ही जा रहा होता है कि फिर से कुछ सोचता हुआ कमरे में जाता और कनक के हाथ पैर रस्सी से बांध देता। इतना तो वह कनक की हरकतों से समझ चुका था कि वह होश में आने पर भागने की जरूर कोशिश करेगी। ओम शंकर अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर उस कमरे की बंद करता हुआ दूसरे कमरे में चला जाता। कुमुद खड़ी दरवाजे के बाहर खड़ी कनक को देख रही थी। तभी ओम शंकर के आने पर वह घबरा जाती। तू सोई नहीं अभी तक? यहाँ के कर रही इतने रात में? भाई सा, वो आपने भाभी सा को बांध कर क्यों रखा है? कुमुद डरते हुए ओम शंकर से पूछती। बहुत सवाल करे है आजकल, जाकर सो जाघनी राता होवे है। शंकर कुमुद से कहता है। कुमुद भी अपने भाई सा की बात मानकर अपने कमरे में चली जाती। यहाँ माधवी अपने कमरे में अभी तक चहलकदमी कर रही थी। वह ओम शंकर की शादी के बारे में सोच रही थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे जो सिर्फ ओम शंकर ही दे सकता था। जो हुआ सही न हुआ, ऐसा न होना चाहिए था।
पण ऐसा के हो गयो कि आज उसे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। अब जे सारे सवाल ओम शंकर से ही मिले हैं, महारे को उससे बात करनी ही पड़ेगी। सुबह होते ही पूरे पुष्कर में ओम शंकर और कनक की शादी के बारे में सबको खबर मिल चुकी थी। आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होकर दुष्यंत सिंह राणावत के हवेली की नई बिंदनी के बारे में ही बातें करते। कुछ बातें हवेली के अंदर भी हो रही थी। हवेली के नौकर आपस में कानाफूसी करते। अरे कुछ सुना, रातों रात छोटे हुकुमसा ने एक छोरी ने ब्याह कर हवेली में ले आए। एक नौकर हवेली की साफ सफाई करते हुए दूसरे से कहती, अरे मन्ने तो कुछ और सुना है। दूसरी नौकरानी थोड़ी धीमी आवाज में कहती, कि सुना है तन्ने महारे को भी बता। अब की दूसरी नौकरानी उसे पास आकर कान में कहती, कि कह रही है तू सांची में। हुकुमसा की बिंदनी सुजानगढ़ के रंजीत की कैद में थी। हारी छबीली मैं सांची बोल रही। मैंने यही सुन लियो गांव वालों से। पण जे बात किसी को न कहना, वरना महारे को काम से निकाल दीवेगे। हाँ हाँ तू सही बोले है मीना, बड़े लोगों के बीच में हम कई फंसे, महारे को काम से मतलब होवे है। पन हुकुमसा की बिंदनी कहाँ से हवेली में तो न है। अच्छा चाल काम पर ध्यान दें। दोनों नौकरानी एक दूसरे को ठेलती हुई काम में व्यस्त हो जाती। यहाँ बिस्तर पर लेटी हुई कनक नींद में ही कहरा रही थी। रात की बेहिशी के बाद अब जागे उसे होश आ रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है, जैसे जैसे उसे होश आता उसके बदन और सिर पर तेज दर्द महसूस करती। आह! आंखें खोलने पर वह खुद को एक बड़े से कमरे में देखती। चारों तरफ देखकर वह इतना तो समझ चुकी थी कि वह अपने घर पर नहीं थी, फिर कहाँ हो सकती है। धीरे धीरे अब वह उठने की कोशिश करती, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। पैरों पर जोर लगाती, लेकिन वह भी रस्सी से बंधे हुए थे। कहाँ हूँ मैं? ये कौन सी जगह है? और मुझे इस तरह बांध कर क्यों रखा गया है? दिमाग पर जोर डालने पर उसे कल रात वाली सारी घटना याद आ जाती कि किस तरह से उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई थी। इसका मतलब उस गुंडे ने मुझे यहाँ किडनैप करके रखा है। एक तो मेरे माँ पापा को मार डाला, जबरदस्ती मुझसे शादी की और अब मुझे किडनैप किया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे सजा दिलवा कर रहूंगी, बस एक बार यहाँ से निकल जाऊं। कनक अपनी हाथ पैर की रस्सी खोलने की कोशिश करती, लेकिन वह नहीं खुलती है। तभी उसके कमरे में किसी की आहट सुनाई देती। दरवाजा खुलता, सामने कुमुद थी। भाभी सा, आप उठ गई? अच्छा हुआ आप उठ गई, अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाए शादी की बाकी रस्म पूरी करने। कुमुद कमरे की खिड़की खोलते हुए कनक से बात कर रही थी। ये न जाने कि कनक का रिएक्शन क्या होगा। भाभी सा? किसकी भाभी सा? और तुम मुझ भाभी सा क्यों बोल रही हो? मैं किसी की भाभी सा वाभी सा नहीं हूँ। कनक कड़क आवाज में कहती तो कुमुद उसकी ओर देख कहती, कैसी बातें कर रही है आप भाभी सा? हमारे ओम शंकर भाई सा से आपकी शादी हुई है, तो रिश्ते में आप हमारी भाभी सा ही हुई ना। बंद करो अपनी बकवास। नहीं मानती मैं इस जबरदस्ती की शादी और रिश्ते को। उस गुंडे खूनी ने मेरे माँ पापा को मार डाला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। कनक की तेज आवाज पर कुमुद सहम जाती, और उसकी बातें कुमुद को हैरान कर देती। ये क्या कह रही है आप भाभी सा? मेरे भाई सा ने ऐसा कुछ न किया, वह खूनी नहीं हो सकते। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने खुद अपनी आंखों से अपने माँ पापा को देखा उसके हाथों मरते हुए। क्या बिगाड़ा था मेरे माँ पापा ने उसका? जाकर पूछो अपने खूनी भाई से। और अगर तब भी यकीन न आए, देखो मुझे क्यों बांध कर रखा है, मुझे जानवरों की तरह। तभी एक तेज आवाज कमरे में गूंजती, कुमुद। ओम शंकर जो गुस्से से कमरे में आता और कुमुद से कहता, क्या कर रही है ते? थारे को मना किया था न यहाँ आने से, फिर क्यों आई तू अठे? भाई सा मैं। अपने भाई सा को गुस्से में देख कुमुद की जान सूख जाती। वो भागती हुई कमरे से निकल जाती। यहाँ कनक ओम शंकर को देखकर उसकी आंखों से अंगारे बरस पड़ते। ओम शंकर कुमुद को जाता हुआ देख कनक से कहता, कि कहा तूने उसे वही जो सच था, जो उसे सुनना चाहिए था अपने खूनी भाई के बारे में। देख तू अब ज्यादा बोले है, चुपचाप ये खाना खा ले, वरना क्या क्या कर लोगे तुम? मेरे माँ पापा को तो मार डाला, मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी, और क्या करना बाकी रह गया? कनक की आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। ओम शंकर फिर भी उसके हाथ पैर खोलने लगता, जिससे कनक हैरानगी से उसे देखती। खाना रखा है, जल्दी से खाकर तैयार हो जा, थारे को कहीं चलना है। कहते हुए ओम शंकर जल्दी से बाहर जाने लगता। तभी कनक उसे कहती, कहाँ जाना है मुझे? थारी दादी सा हॉस्पिटल में है। ओम शंकर कहकर निकल जाता। कनक को तो जैसे होश ही उड़ गए थे। दादी माँ? कैसी होगी दादी माँ? जब उन्हें माँ पापा की खबर मिली, वह तो टूट चुकी होगी। मैंने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा। सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मेरा परिवार, मेरे अपने, सब कुछ।
मुझे दादी माँ के पास जाना होगा, वो अकेली होगी, न जाने किस हाल में होगी। मुझे जाना होगा। क्या कनक इस रिश्ते को कभी अपनाएगी? क्या शंकर कनक की गलतफहमी दूर कर पाएगा? कनक के आने से माधवी क्यों है परेशान? अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।